बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के येलो स्प्रिंग के बॉटम तक पहुंचता है। वहां पर एक अलग ही दुनिया थी, वहां पर वो क्रिस्टल ढूंढ रहा था। तो वहां पर शोयन को 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का रियल चीफ मिलता है। याओमिंग शोयन को बताता है कि उसका छोटा भाई इसे धोखे से यहाँ पर फंसा दिया है। शोयन से वो उसे बचाने के लिए मदद मांगता है, जिसके बदले में वो शोयन को येलो स्प्रिंग क्रिस्टल भी देता है। शोयन तब अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस 100 ईयर्स में दाओशिंग लेवल की दाओ की एब्जॉर्ब करने वाले यिन स्टोन को ब्रेक करता है। याओमिंग आजाद होता है, पर वैसे ही इसकी खबर उसके छोटे भाई याओ याओटियान को पता चल जाती है। यूं तो पिछली एपिसोड यहीं पे खत्म हुई थी, पर इसके बाद भी कुछ और चीज हुआ था जिसको इस एपिसोड में स्किप कर दिया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उधर मेडुसा का ग्रुप जो येलो स्प्रिंग के टॉप में फाइट कर रहे थे, अब उसके पास याओ याओटियान आ गया है, एज वो अपने भाई को मारने के लिए येलो स्प्रिंग में घुसना चाहता था, पर मेडुसा का ग्रुप उसे रोक देता है। पर क्योंकि ये दाओशिंग लेवल पर है, इसी वजह से तीनों को ही वो बड़े आसानी से हरा देता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इस जगह पर याओमिंग की हंसने की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। हम देखते हैं याओमिंग एकदम पागलों की तरह हंस रहा था, कह रहा था अनएक्सपेक्टेड, इतने ज्यादा टॉर्चर के बावजूद मैं इतने दिनों तक जिंदा रह गया। एकदम लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और फिर कहता है याओ याओटियान, मेरे छोटे भाई, अब समय आ गया है कि मैं इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए सेटल कर दूं। पर दोस्तों, यिन स्टोन ने इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खींच ली थी कि दाओशिंग लेवल पर होने के बावजूद भी इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसी वजह से अभी तो अगर एक दाओजुन भी आ जाए तो इस दाओशिंग के 2 स्टार के पर्सन को वो इजीली हरा देगा। तभी शोयन उसके पास जाता है, कहता है संभल कर, अभी आप बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं देख सकता हूँ आपके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे पास ये रिकवरी पिल्स हैं, आप इसे खाइए, इससे आपकी दाओ की बहुत तेजी से रिकवर हो जाएगी। याओमिंग उन पिल्स से भरे वेसल को लेता है। शोयन की इस काइंडनेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है यंग फ्रेंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तुरंत ही शोयन अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है शोयन। याओमिंग कहता है मेरे लिटिल फ्रेंड शोयन, आपने आज जो मेरे लिए किया है, ये डीमन याओमिंग आपका एहसान जीते जी कभी भी नहीं भूलेगा। भले ही हम दोनों के बीच में जो डील थी वो पूरी हो गई है, पर फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको मुझसे कुछ भी जरूरत होगी तो आप मुझसे बेझिझक मांगिएगा। अगर मैं इस 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के चीफ का पोजीशन दोबारा रिक्लेम कर लेता हूँ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे मेरे पूरे 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की पावर एग्जॉस्ट क्यों ना हो जाए, मैं आपके उस रिक्वेस्ट को जरूर फुलफिल करूंगा। ये लोग ये रिस्पेक्टफुली बातें कर रहे थे, लेकिन तभी फिर एक और धमाके की आवाज आती है। शोयन समझ चुका था कि ऊपर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुरंत ही फिर टेंस्ड होते हुए याओमिंग से कहता है आपको अभी रिकवर करने की जरूरत है। रही बात मेरी, तो मेरे कंपेनियंस अभी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, मुझे अब यहाँ से तुरंत जाना होगा। शोयन रिप्लाई का वेट नहीं करता है, अगले ही सेकंड वहां से ऊपर की ओर निकल जाता है, पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दोस्तों ऊपर में हम लोगों को एक जोरदार फाइट दिखाई जाती है। ये फाइट दोस्तों उस याओ याओटियान एंड मेडुसा के बीच में हो रही थी। ये दोनों ही स्नेक ट्राइब से थे और एक दूसरे से भयंकर फाइट कर रहे थे, पर यहाँ पर मेडुसा का 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ट्राइब का ब्लड लाइन इस 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ब्लड लाइन से सुपीरियर था। इसी वजह से मेडुसा अभी तक तो इसे टक्कर दे पा रही थी, लेकिन ये याओ याओटियान की नजर इसके ब्लड लाइन में थी। इसी वजह से ये मेडुसा को धमकी देने लगता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक दाओजुन लेवल पर होने के बावजूद भी तुम मेरे क्लैन के फॉरबिडन एरिया में ट्रेस पास करो। चुपचाप अपने ब्लड लाइन के पावर को मेरे हवाले कर दो, वरना एक खराब मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए मेडुसा के ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स करता है और मेडुसा जो कि दाओजुन क्लास पर है, यहाँ दाओशिंग के 1 स्टार के पीक एक्सपर्ट से कहाँ ही लड़ सकती थी। कुछ ही मूव्स में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। पर दोस्तों लकीली इस वक्त तक शोयन पूल से बाहर निकल आता है। आते ही वो सबसे पहले तो मेडुसा को संभालता है, मेडुसा को लेकर अगले ही पल जमीन पर आता है, देखता है कि मेडुसा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, पर मेडुसा शोयन को देखकर थोड़ी सी रिलैक्स होती है, एज शोयन बिल्कुल सही सलामत है। पर दोस्तों क्योंकि ये लोग बैटल के बीच में हैं, तो ज्यादा देर तक इस तरह से प्यार मोहब्बत की बातें ये लोग कर नहीं सकते थे। इसी वजह से मेडुसा शोयन को बताती है कि
इस याओ शाओटियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर और किनलिन को बहुत ज्यादा इंसर्ट कर दिया है। ये बात सुनते ही शेयन एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने दोस्तों को देखता है जो कि दूर बहुत ज्यादा इंसर्ट एकदम जमीन पर रेंग रहे हैं। पर मेडुसा शेयन को बताती है, शेयन वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट वो दाओशेंग के 1 स्टार पे तो है। याओ शाओटियान भी तब तक उन लोगों के पास आ जाता है, उन लोगों को देखने लगता है। अटैक नहीं करता है क्योंकि अभी उस जगह पर एक दाओशेंग था, मतलब कि वहाँ पर शेयन था। शेयन जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, कहने लगता है, काइलिन प्लीज लिटिल फेरी डॉक्टर और किनलिन का टेक केयर करो, आगे की चीजों को मैं सॉल्व कर दूंगा। कहते हुए मेडुसा को रिकवरी पिल्स का एक वेसल देता है। मेडुसा बिना कोई समय गवाए वेसल को लेती है। शेयन को ध्यान से रहने कहते हुए वहां से लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन के पास चली जाती है। तब तक हम देखते हैं 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का रियल किंग याओ मिंग भी आ जाता है। अगले ही पल शेयन को अपने सामने देखता है तो शेयन के पास चला जाता है, लेकिन फिर ऊपर उसे एक एनर्जी फील होती है। ऊपर देखता है तो उसका वही धोखेबाज भाई याओ शाओटियान ऊपर खड़ा इन लोगों को देख रहा होता है। याओ शाओटियान भी अब अपने भाई को देखता है, कहता है, तो याओ मिंग आखिरकार तुम बच कर निकल ही गए। देखकर लगता है जैसे तुमने अपना हेल्पर ढूंढ लिया है, पर अफसोस अभी जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उससे तुम मेरे एक मूव को भी सह नहीं पाओगे। जिसके बाद शेयन की ओर देखता है, कहता है, बच्चे मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, यहाँ पे से निकल जाओ। तुमने मेरे क्लैन के इंटरनल मैटर्स में अफेयर किया है, अगर तुम आगे और कुछ भी करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें अपनी मौत से चुकाना होगा। जिसके बाद शेयन के दोस्त मेडुसा, काइलिन और किनलिन की डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। इसकी बात खत्म ही हुई थी कि शेयन की एक स्ट्रॉन्ग पाम अटैक उसकी ओर आती है। घबराते हुए तुरंत ही वो एक काउंटर अटैक करता है और सक्सेसफुली शेयन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर इस बंदे की स्ट्रेंथ शेयन से ज्यादा है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अभी दाओशेंग के 1 स्टार के पीक पर है। लेकिन हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपने दाओशेंग एबिलिटीज को फ्लेक्स करते हुए हवा में आसमान को क्रैक करते हुए इस याओ शाओटियान की ओर बढ़ता है। देखकर समझ में आ रहा था कि शेयन अपना पूरा मूड बना लिया है कि आज इस याओ शाओटियान को एक बढ़िया सबक सिखाए। शेयन के दाओशेंग लेवल के डेकोरेशंस उसके बॉडी में उभर आते हैं। याओ मिंग नीचे से शेयन से कहता है, ये शेयन संभल कर, ये दाओशेंग के 1 स्टार के पीक पर है। लेकिन तब शेयन एक तेज पाम अटैक उस याओ शाओटियान की ओर करता है, कहता है, चाहे ये कोई भी लेवल पर हो, अगर ये मेरे दोस्तों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। शेयन की इस स्ट्रॉन्ग पाम अटैक को ये याओ शाओटियान रोकने की कोशिश करता है। स्पेस क्रैक होते हैं। इस अटैक को ये याओ शाओटियान रोकता है तो शेयन तुरंत ही उसके पीछे जाता है और याओ शाओटियान के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। इस अटैक से याओ शाओटियान लहराते हुए दीवारों से जाकर टकराता है। शॉक्ड कि इसे कम ताकतवर होने के बावजूद भी शेयन इतना फास्ट कैसे मूव कर रहा है और इससे हार्म कैसे कर पा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा सा भी संभल पाता, शेयन एक स्ट्रॉन्ग किक अटैक उसके ऊपर करता है। ये इसके सर को कुचलना चाहता था। याओ शाओटियान फास्ट मूव करते हुए इस अटैक से बचता है। शेयन के अटैक के हम लोग पावर को देखते हैं जिससे शेयन इस पूरे दीवार को तोड़ देता है। फिर तो हवा में इन लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट होने लगती है, दाओशेंग लेवल की फाइट। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जोरदार अटैक करने लगते हैं। शेयन याओ शाओटियान को मारता है तो याओ शाओटियान शेयन को मारता है। पर हाँ, इस फाइट में हम देख सकते हैं कि शेयन टोटली इस फाइट में एडवांटेज ले चुका होता है, जहाँ ये याओ शाओटियान शेयन को कीप अप नहीं कर पाता है। बारी थी अब स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो शेयन से ऐसे लड़ नहीं पा रहा था तो अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए काउंटलेस सीरीन पाइथन से शेयन के ऊपर अटैक करता है। थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल पाइथन शेयन के ऊपर अटैक करते हैं। शेयन उनसे बचते हुए इन स्पिरिचुअल पाइथन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन इसके बाद ये याओ शाओटियान अपनी टेक्निक चेंज करता है और ये पाइथन अलग तरीके से शेयन के ऊपर घेर कर उसके ऊपर अटैक करते हैं। सभी स्पिरिचुअल स्नेक बहुत ज्यादा ताकतवर थे जो कि शेयन को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रहे थे। ये देखते हुए शेयन अपने पैरों को पटकता है और तब शेयन के पैरों से एक इतनी ज्यादा खतरनाक हीट एनर्जी बाहर निकलती है जो कि उतने सारे स्पिरिचुअल पाइथन थे उन सभी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। वहां पर एक जोरदार रोशनी के साथ धमाका होता है। धमाका इस याओ शाओटियान को दूर उड़ा देता है। याओ शाओटियान भी शेयन के इस फायर को देखता है, देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, हेवनली फ्लेम। लेकिन शेयन इस याओ शाओटियान को देखता है, कहता है, मैंने तो तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया था, बारी है तुम्हें खत्म करने की। कहते हुए अगले ही सेकंड 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर इतने तेजी से अटैक्स करता है कि
शोयन की कोई भी मूव्स को ये याओ xiao टियान झेल नहीं पाता है, जिसके बाद इस याओ xiao टियान को मारते हुए ये हवा में उड़ा देता है। याओ xiao टियान दूर हवा में उड़ रहा था। शोयन इसे खत्म करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं तब तक याओ xiao टियान अपने आप को संभालते हुए एक और अपने ट्राइब की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, रेफरिंग द येलो स्प्रिंग, लाइफ एंड डेथ डिवाइडिंग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अटैक। और दोस्तों तब हम लोग उस खतरनाक फायर क्लाउड्स के बीच से एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर देखते हैं। आग का गोला शोयन की ओर बढ़ता है, जो कि पावर वाइज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता हो। शोयन भी देखकर शॉक्ड कहता है ये एक हाई लेवल का टियान क्लास स्किल है। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती है, ये पूरी जगह कांपने लगती है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो बड़े दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए थोड़ी देर बाद इसे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो हाँ, उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे बस जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, एक एक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।